हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निकिता। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। अब बहुत से बच्चों को डाउट है, जिनको सीट अलॉट हो गई थी, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई, मतलब जिसको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो बहुत से बच्चों को डाउट है कि जो उन्होंने फीस सबमिट की थी, जिस टाइम पे वो अपने चॉइस फिलिंग कर रहे थे, एक 5000 की फीस सबमिट की थी, एक 500 की फीस सबमिट की थी, कि वो कैसे उनके अकाउंट में वापस रिफ़ंड होगी, क्योंकि पहले साफ-साफ उसमें फॉर्म में लिखा हुआ था कि जो फ़ीस है वो रिफ़ंड होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी फ़ीस थी। तो सबसे पहले साइट पे साफ-साफ लिखा हुआ है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग द एडमिटेड कैंडिडेट एंड दोज़ कैंडिडेट हू हैव नॉट बीन अलॉटमेंट एनी सीट विल बी रिफंडेड काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस INR 5000 रुपीज़ टू द सोर्स, जहाँ से उन्होंने जो है अपनी फीस सबमिट की थी। मतलब इसका मतलब ये हो गया, साफ साफ वहाँ पे साइट पे लिखा हुआ है कि सभी बच्चों की जो वो फीस है, जिसको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर जिसको कॉलेज अलॉट हो गया है, सबको जो है उनकी 5000 वाली जो फीस थी, जो सिक्योरिटी फीस थी, वो 5000 वाली रिफंड होगी। जिनको कॉलेज मिल गया है, जिनको कॉलेज नहीं मिला है, सबको मिलेगी, जिसने जो है वो सिक्योरिटी फीस जमा की थी। जिसका मान लीजिए मेरा कॉलेज जैसे मेरे को मिल गया है, मैंने भी 5000 की वो जो सिक्योरिटी फीस है वो जमा की थी, तो वो जो सिक्योरिटी फीस है वो मुझे भी वापस मिलेगी। ठीक है, वो कहाँ मिलेगी? अब सेकंड डाउट ये आ जाता है कि वो फीस हमें कहाँ मिलेगी। तो वो फीस आपको मिलेगी जिस भी सोर्स से, मतलब जहाँ से भी आपने जो है वो फीस सबमिट कराई थी, मतलब जिस लिंक पे फीस सबमिट हुई थी, जब हम वो फीस जमा करा रहे थे, उसी सोर्स से एज इट इज़ वैसे ही फीस आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। फिर बहुत से लोगों को डाउट है कि हमने जो फीस थी वो कैफ़े वगैरह पे जमा की थी, हमने उन भैया से करा दी थी, हम पे पैसे नहीं थे तो हमने अलग अलग तरीके से करा दी थी, हमने किसी और से करा दी थी। तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात जो है इनको भी पता है, जो ये यूनिवर्सिटी वाले हैं, तो उन्होंने पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। तो वो जो है आपकी जो फ़ीस है, ये जो फ़ीस 5000 की है, वो रिफ़ंड होगी आपके उस अकाउंट में। जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने देखा था वहाँ पे चेकबुक वगैरह लगी थी स्टूडेंट की, उसमें जो आप डालेंगे उसमें आपकी जो है फीस जो है वापस रिफंड हो जाएगी। ये बात होगी 5000 वाली। मैं दोबारा से कह रही हूँ कि जिसको भी कॉलेज अलॉट हो गया है, जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, सबको फीस रिफंड होगी 5000 वाली। फिर बात आती है 500 रुपीज़ वाली। एक 500 रुपीज़ की भी फीस जमा हुई थी, वो किसी को भी वापस नहीं मिलेगी। फर्स्ट राउंड में जो 500 रुपीज़ की एक फ़ीस जमा हुई थी वो किसी को वापस नहीं मिलेगी, चाहे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। फिर बात आती है कि बहुत से बच्चों को फर्स्ट राउंड में जो है कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो उन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो 500 रुपीज़ जमा किए थे। देन आफ्टर जब उनको नहीं मिला कॉलेज, तो उन्होंने सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी जो है फिर से 500 रुपीज़ जमा कर दिए थे। पर फिर कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद जो है यूनिवर्सिटी ने वो प्रोसेस बंद कर दिया उनके अकॉर्डिंग। पहले राउंड में अगर आपने 500 वो जमा कर दिए, तो आपको दूसरे राउंड में जो है वो जमा नहीं करने हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों ने नहीं किए, पर कुछ लोगों के जो है जमा हो गए थे दोबारा से, तो उन लोगों को वो 500 रुपीज़ वापस मिलेंगे। फर्स्ट राउंड के 500 रुपीज़ किसी को भी वापस नहीं मिलेंगे। सेकंड राउंड के 500 रुपीज़ उनको वापस मिलेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, पर उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से उनको सेकंड राउंड में आना पड़ा था। इसलिए जो है आपको सेकंड राउंड में उन लोगों को 500 रुपीज़ वापस मिलेंगे। 5000 सबको वापस मिलेंगे, 500 रुपीज़ किसी को वापस नहीं मिलेंगे, सिर्फ उनको वापस मिलेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट किया था और फिर से जो है उन्हें सेकेंड राउंड में 500 रुपीज़ जमा कर दिए। तो यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह दिया कि हाँ, वो वाले पैसे आपके वापस कर देंगे। देन आफ्टर बात आती है कि मैंने बता दिया कि 500 आपके नॉट रिफंडेबल हैं। और फिर उसके बाद आती है कि आपने जब मान लो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जब जिन बच्चों ने सीट ले ली है, उन्होंने एक 40,000 की भी पेमेंट की थी। कुछ बच्चों को उसमें भी दिक्कत है कि हमने 40,000 की पेमेंट कर दी है, पर अब हमको जो है वो कॉलेज नहीं चाहिए, हमको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा, हमको नहीं जाना है, तो हमें वो पैसे भी रिफ़ंड चाहिए। तो उनका क्या करना है, देखिए वो पैसे भी आपके रिफ़ंड हो जाएंगे, पर तब होंगे जब आप मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हो गई थी, आपने अपनी 40,000 की जो है पेमेंट भी जमा कर दी थी। देन आफ्टर मतलब कि इसका मतलब आपने पूरा का पूरा प्रोसेस कराया और आपको जो है बाकायदा एक सीट मिल गई है, मतलब आपका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। तो उन पैसों को वापस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन पैसों को वापस लेने के लिए आपको वो सीट रिज़ाइन करनी पड़ेगी। कॉलेज में जाके वो सीट रिज़ाइन करनी पड़ेगी। सीट रिज़ाइन करने की डेट पर्टिकुलर दी गई है आपको 30 जुलाई से, जो आपकी जुलाई का लास्ट दिन है, उस दिन से 5 अगस्त तक आप जो है अपनी सीट रिज़ाइन कर सकते हैं अपने कॉलेज में जाके। उसके बाद आपको 40,000 की फ़ीस रिफ़ंड होगी। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको मान लीजिए आपने 40,000 की फ़ीस जमा कर दी थी, पर आपने कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं कराया, तो आपको वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, क्योंकि आप रिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सीट मिली नहीं थी, तो आप रिज़ाइन क्या करेंगे। अगर आपने 40,000 की फ़ीस जमा कर दी, पर आपने कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं कराया, तो आप सीट रिज़ाइन नहीं कर पाएंगे,
जाएंगे तो वो आपको फीस नहीं मिलेगी, क्योंकि साइट पे साफ साफ लिखा हुआ है। इफ़ बाई चांस अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको 40,000 चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाइए, वहाँ बातचीत करिए, अगर वहाँ पे आपको मिल जाए तो बात अलग है, वैसे नॉर्मली नहीं मिलेगी। सिंपली मैं पूरी वीडियो को समअप करूँ तो इतना हमको पता चला कि 5,000 रुपीज़ सबको वापस मिलेंगे, जिनका कॉलेज अलर्ट हुआ है, नहीं हुआ, सबको वापस मिलेंगे। 500 किसी को वापस नहीं मिलेंगे, सिर्फ उनको वापस मिलेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भी 500 जमा किए थे और सेकंड राउंड में भी कर दिए गलती से। देन आफ्टर 40,000 उनको मिलेंगे जिनको सीट अलॉट हुई, उन्होंने 40,000 की फीस जमा करी, फिर उसके बाद एडमिशन भी कर लिया, पर अब वो जो है उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते, तो वो फिर अपना जाके 5 अगस्त तक अपनी सीट रिज़ाइन करेंगे, तब जाके उनके 40,000 रुपीज़ वापस आ जाएंगे। ये तो आपकी होगी टोटल फीस, क्योंकि अब तक सिर्फ 3 तरीके की फीस जमा हुई है। देन आफ्टर बात आती है कि ये फीस आपकी कब तक रिफंड होगी। तो ये जो है देखिए, ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने आज डाल देंगे और आपके 2-3 दिन में वो फीस आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कम से भी कम आप ये अनुमान लगा के चलिए कि आपकी जो फीस रिफंड होगी कम से भी कम दिसंबर जनवरी तक होगी, उससे पहले आने के कोई भी चांसेस नहीं, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है। तो दिसंबर जनवरी तक आपके पैसे रिफंड होंगे, ऐसा नहीं होगा कि अगले महीने तक आ जाएंगे, अच्छा खासा टाइम लगेगा। पर हाँ, ये है कि आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, आप बिल्कुल सही तरीके से प्रोसेस फॉलो करना। सेम उसी सोर्स से पैसे आएंगे जिस सोर्स पे आपने जो है अपनी फीस जमा की थी। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ठीक से प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी फीस वापस आ जाएगी। थैंक यू।